बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट, और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पर हैं। नाज़रीन इकराम, एक दोस्त ने सवाल भेजा है कि श्योरिटी बॉन्ड, मुचलका या ज़मानतनामा क्या होता है। बड़ा ही सादा सा सवाल है मेरे भाई का। नाज़रीन इकराम, जब भी आप कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए जाते हैं तो कोर्ट जो है आपको रिलीफ फ्राहम करती है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि अगर आपको ये रिलीफ दिया जाता है तो कल को आप इस रिलीफ को जो है वो मिस यूज़ ना करें या इस रिलीफ से नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो आर्डर सादर फरमाती है कि आप इतनी रकम के इवज़ या इतने रुपयों का जो है वो मुचलका या ज़मानतनामा या श्योरिटी बॉन्ड जिसको कहा जाता है वो अदालत में जमा करवा दें। अब श्योरिटी बॉन्ड या ज़मानतनामा या मुचलका जो है, अब अगर कोई बंदा जो है कोर्ट में बेल करवाने के लिए आता है तो उसको जो है वो पहले अगर कोर्ट इंटरम बेल, प्री अरेस्ट बेल होती है तो इंटरम बेल जो है ग्रांट फरमाती है, तो अदालत उसको कहती है कि आप जो है इतने रुपयों का जो है वो मुचलका ज़मानतनामा कोर्ट में जमा करवा दें, ताकि अगर आपको बेल दी जाती है, आप इस बेल को मिस यूज़ करते हैं या गलत फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बेल से, तो कोर्ट जो है फिर जो उसका ज़मानतनामा जिस बंदे ने दिया होता है, जो उसका ज़ामन होता है, उसको स्क्वीज़ करके उस बंदे को बाउंड कर सकती है। या अगर वो बंदा कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो फिर जो वो जामन है उसको कोर्ट स्क्वीज़ करती है, उसकी बेल खारिज करती है और जामन के खिलाफ कार्रवाई का आर्डर कर सकती है। इस तरह अगर बेल, प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो जाती है तो कोर्ट जो है वो ज़मानतनामा मुचलका जो है वो जमा करवाने का आर्डर फरमाती है, श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का आर्डर फरमाती है। अब कोर्ट के अंदर ये जब श्योरिटी बॉन्ड जमा हो जाता है बेल कंफर्म होने के बाद, तो उसके बाद अगर जो है वो बंदा उसके ट्रायल में पेश नहीं होता या उस बेल को मिसयूज़ करता है तो कोर्ट जो है उस जामन को तलब कर सकती है और उसकी जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के एवज जो है उसने वो ज़मानतनामा जो है वो कोर्ट में जमा करवाया होता है, उसको जो है वो फॉरफीचर कर सकती है, यानी उसको नीलाम कर सकती है या जामन के फंड गिरफ्तारी भी जो है वो जारी कर सकती है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, सिविल केसेस भी ऐसे हैं या फैमिली केसेस भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो या कोई सिविल डिग्री है या कोई फैमिली डिग्री है, तो कोर्ट जो है वो ज़मानतनामा जो है वो दाखिल करने का आर्डर जो है वो सादर फरमा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली कोर्ट से खर्चा नानो नफ़का या सामान जेज की या किसी भी किस्म की डिग्री है, तो वो 5 लाख की डिग्री है, तो अब मदयून जो है जिसके खिलाफ वो डिग्री हुई है वो कोर्ट में पेश हो जाता है और कहता है जी मैं सरेदस जो है वो इतने पैसे जमा नहीं करवा सकता या मेरी हैसियत नहीं है इतने पैसे इकट्ठे जमा करवाने की, तो 5 लाख की डिग्री है, मैं 1 लाख जमा करवा देता हूं। तो कोर्ट जो है फिर उससे 1 लाख रुपया वसूल अगर करती है तो वो साथ में आर्डर फरमा देती है कि बाकी जो पैसे हैं 4 लाख रुपया रिमेनिंग है उसकी बाबत आप कोर्ट में ज़मानतनामा जमा करवा दो, ताकि अगर वो बंदा जो है इस जो उसको ये कंसेशन दी गई है इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाता है या दोबारा कोर्ट में जो है वो ज़री डिग्री जमा करवाने के लिए नहीं आता, तो ऐसी सूरत हाल में फिर कोर्ट जो है वो जो जामन है, जामन की जो प्रॉपर्टी उसने बतौर ज़मानत कोर्ट में जमा करवाई होती है उस प्रॉपर्टी को जो है वो नीलाम करने के बाद ज़री डिग्री जो है उसको पूरा कर सकती है, या दूसरी सूरत हाल में कोर्ट के पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं। इसी तरह जो है सिविल केसेस के अंदर भी जो है वो बाज़ दफ़ा ज़मानतनामे के आर्डर हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ज़मानतनामा जो है वो महज एक श्योरिटी बॉन्ड जो है एक महज एक समझे कि कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो एक बंदे से प्रॉपर्टी जो है वो उसका रिकॉर्ड अपने पास जमा कर लेती है जामन से, ताकि जो है वो वक़्त पड़ने के ऊपर जो है वो कोर्ट उनके खिलाफ जो है आर्डर कर सके। बहुत शुक्रिया।